15 काव्य हमारे हो चुके थे और आज हम 16 नंबर के काव्य से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। 16 नंबर का काव्य और उसके स्विच वर्ड्स। ठीक है, काव्य आप सभी को पता है। काव्य की जो महत्ता है, किस रोग के किस निवारण के लिए वो काव्य है, ये आप सभी जानते हैं। तो जो 16 नंबर का काव्य है वो गहन वन पर्वत भय विनाशक है, क्योंकि भय का वर्णन चल रहा है। तो चाहे वह पर्वत में जाने का भय हो या वन में जाने का भय हो, मतलब ऊंचाई, हाइट का भय हो, जो आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि हाइट का फोबिया जिन्हें हो, तो उस प्रकार का जिनको, या ऊंचाई से नीचे गिरने का जिनको डर हो, जिनके मतलब अपने कैरियर को नीचे गिर रहा हो उनका, उसका डर हो, तो उन सब चीजों के लिए हमारा 16 नंबर का काव्य है। जो हमारे जैन धर्म के अकॉर्डिंग जो इसका स्विच वर्ड है, वो है 16 नंबर के काव्य का रमो चौदस पुर्वीरम। ठीक है, जिसे कि जिसको अगर हम रोज इसकी एक जाप करते हैं, यानी कि 108 बार अगर हम डेली इस स्विच वर्ड को बोलते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? सिद्धांतों के ज्ञाता बन जाते हैं। सिद्धांतों के ज्ञाता यानी कि जो हमारे सिद्धांत है, हमारे जैन दर्शन के मूल सिद्धांत है, उनके हम ज्ञाता बन जाते हैं। या जो सिद्धांत शास्त्र है हमारे सिद्धांतों को लिए हुए, उनके हम ज्ञाता बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो हमें समझ में आने लग जाते हैं। ये नहीं कि बिना पढ़े ही हम ज्ञाता बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे लिए सरल हो जाएंगे, यानी कि वह हम उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इतनी हमारी अंदर हमारा ज्ञानवर्ण का क्षय हो जाएगा कि हम उनको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें हम क्या हो जाते हैं? सिद्धांतों के ज्ञाता हो जाते हैं, यदि हम इसका रोज 108 बार इसको बोलते हैं या पूरी एक जाप इसकी हम करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्योंकि हाइट का फोबिया का भय है, तो उसके लिए एक स्विच वर्ड है। हाइट फोबिया के भय के लिए ब्लफ, BLUFF, ब्लफ। ठीक है, ड्वी ड्रॉप, ब्लफ के बाद डैश, ड्वी ड्रॉप डैश, रोल डैश, शांति डैश हो। ठीक है, ड्वी ड्रॉप की स्पेलिंग है DEWDROP, डी ड्रॉप, डी ड्रॉप। ठीक है, रोल ROLL, रोल, और शांति और हो। तो इस प्रकार से इसको कितनी बार बोलना है? इसे 51 बार बोलना है। जब भी आपके मन में हाइट का फोबिया हो, या ऊंचाई पर चढ़ रहे हो लेकिन आप चढ़ नहीं पा रहे हो, डर लग रहा हो, तो तब आप इसको मन ही मन में 51 टाइम्स इसको बोल सकते हैं, जिनको भी हाइट का फोबिया होता है। या ऊपर कोई चला गया, जैसे हाइट पे चौथी पांचवी मंजिल पे गए और नीचे झांकते हैं तो डर लगता है, चक्कर आने लग जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का फोबिया ही है। ठीक है, तो इन सभी चीजों की परेशानियों को दूर करने के लिए हम इसको कितनी बार, 51 टाइम हम मन ही मन में इसको बोल सकते हैं, तो आपका जो डर है तत्काल एकदम से दूर हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, आजकल बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट बढ़ने में भी बहुत दिक्कतें आती है। ठीक है, तो जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही उनके लिए भी एक स्विच वर्ड लिख लीजिए, ग्रो। वैसे तो एक स्विच वर्ड अकेला ग्रो, GROW, ग्रो भी है, लेकिन एक और है, वाट डैश एड डैश पुट डैश ऑन डैश रूट, ROOT, रूट डैश स्ट्रेच डैश बैम्बो, BAMBOO, बैम्बो। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है। अब इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चे ही बोल सकते हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, तो इस एक सर्कल बना के व्हाइट कलर के प्लेन पेपर पर इसको सर्कल में लिख लीजिए, और जहां पर बच्चा अधिकतर बैठ के पढ़ाई करता है या बच्चे का जो रूम है वहां पर लगा दीजिए। तो जब उसको दिखाई देगा सामने, तो तब वह इसको कितनी बार कम से कम वहां पर बैठ के उसके सामने 51 टाइम्स इसको बोले, और कम से कम 3 वीक तक। ठीक है, 3 वीक तक इसको डेली बोले 51 टाइम्स। इतना तो इसको करना ही है, नहीं तो ज्यादा भी इसको कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इसको इतनी बार करना है। ठीक है, तो जो बच्चे की हाइट है उसमें भी एकदम से उसमें होगा, मतलब वो हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हाइट के स्विच वर्ड्स हैं, जो कि हमारे 16 नंबर के काव्य के लिए है। अब जो 17 नंबर का काव्य है वो है युद्ध विग्रह विनाशक, यानी कि युद्ध का निग्रह होता है, हर प्रकार का युद्ध समाप्त होता है। ये हमारा 17 नंबर का काव्य है। 17 नंबर का जो स्विच वर्ड है वो है रमो अट
अट्ठांग महा निमित्त कुशलाणम। एक मिनट ये देखना पड़ेगा। यही है, नमो अट्ठांग महानिमित कुशलाणम। 17 नंबर का ये स्विच वर्ड है, जो हमें जीवन मरण का काल जानने के लिए ये है। यानी कि जीवन मरण का जो काल है, कहते हैं ना 8 प्रकार के निमित्त होते हैं, अष्टांग निमित्त, तो उनका ज्ञाता बनाता है। ठीक है, अष्टांग निमित्त का ज्ञाता बनाते हैं। ये सभी अभी बुद्धि रिद्धि के भेद निकल रहे हैं। यानी कि बादलों को देख के अंदाजा लगा लेना, बच्चे का रोना सुन के अंदाजा लगा लेना। जैसे भद्रभाऊ स्वामी थे तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से मेघों को, बादलों को देखकर, बरसात को देखकर, सूखे को देखकर, तो इस तरह से 8 प्रकार के निमित्त होते हैं। उनको देखकर जीवन मरण का अंदाजा लगाना या उनके बारे में जानकारी हो जाना, तो ये सब चीजों का ज्ञाता होते हैं जब हम इस रीति को करते हैं, नमो अठांग महानिमित कुशलाणम। ठीक है, इसके बाद जो 17 नंबर के काव्य का है वो है, क्योंकि इसमें हमें विक्ट्री चाहिए। युद्ध जब होता है तो वह किस लिए होता है? जीतने के लिए। चाहे वह हम अपने अंदर, हमारी आत्मा में हमारे साथ युद्ध चल रहा हो, हमारा अपने अपने विचारों से युद्ध चल रहा हो, या फिर बाहर किसी भी प्रकार का युद्ध चल रहा हो, तो युद्ध किस लिए किया जाता है? उसे जीतने के लिए, कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसमें हमारी विजय हासिल हो। ठीक है, तो उस विक्ट्री को पाने के लिए हमें क्या स्विच वर्ड करेंगे? विक्ट्री डैश एलिफेंट। ठीक है, विक्ट्री यानी कि बड़ी, एलिफेंट को यहाँ पे क्या समझा गया है? बड़ा। जैसे कि हाथी कितना बड़ा होता है, विशाल काय होता है, तो ऐसे ही विशाल विक्ट्री पाने के लिए, बड़ी सफलता पाने के लिए, बड़ी विजय पाने के लिए हम क्या बोलेंगे? विक्ट्री स्पेस एलिफेंट। ठीक है, और अगर हमें बहुत जीनियस विक्ट्री चाहिए, जैसे हम कोई भी चीज चाहते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि हमें एकदम से जीनियस विक्ट्री चाहिए, तो उसके लिए लिख लीजिए जीनियस डैश विक्ट्री डैश ब्रेक थ्रू। मतलब जो अड़चने हैं, आपको सफलता पाने में अड़चने जो है वह क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जीनियस डैश विक्ट्री डैश ब्रेक थ्रू। इससे क्या होगा? शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, चाहे वह कोई भी शत्रु हो, चाहे वह आपके अंतरंग आपके अपने शत्रु हो, चाहे वह बाहर आपके परिवार में शत्रु हो, चाहे आपके बाहर शत्रु हो, तो किसी भी प्रकार के दोनों तरफ से कार्य करेंगे ये, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने हर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, अपनी हर बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए हम ये वाला स्विच वर्ड बोल सकते हैं, जीनियस विक्ट्री ब्रेक थ्रू। यानी कि जो हमारे अंदर की कमियां हैं, क्रोध मान माया लोभ, उनका क्या हो जाए? ब्रेक थ्रू हो जाए, यानी कि वह वहां से टूट जाए, और हम अपने ऊपर क्या कर पाए? विजय प्राप्त कर पाए, हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया हर प्रकार की विजय प्राप्त करने के लिए 17 नंबर का काव्य। अब आता है हमारा 18 नंबर का काव्य, जो कि विष, पॉइजन, पॉइजन को दूर करने के लिए, सर्प के विष को दूर करने के लिए, पॉइजन को दूर करने के लिए 18 नंबर की जो रिद्धि है, रमो व्यूयर यट्टी पत्ताणम, ये हमें मनोवांछित पदार्थ प्राप्त कराती है। ये जो रिद्धि है मनोलक्षित कह सकते हैं, यानी कि जिस चीज को हमने मन से लक्षित कर लिया, लक्ष्य साध लिया जिस भी चीज का, उस तक पहुंचाने में हमारी सहायता करती है ये रिद्धि। ठीक है, मनोवांछित अलग हो गया, मनोलक्षित अलग हो गया, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो हमने अपने मन से लक्ष्य को निर्धारण कर लिया, उसे प्राप्त करने के लिए ये रिद्धि है 18 नंबर की, जिसे हमें कम से कम 28 दिन तक करना है, 108 बार डेली, 28 दिन तक। उसके बाद 18 नंबर का काव्य, जो कि पॉइजन के लिए है, सर्प विष के लिए, या फिर जैसे मच्छर आदि, जहरीले मच्छर आदि काट लेते हैं, कीट पतंगे आदि काट लेते हैं, ततैया आदि काट लेते हैं, इस प्रकार तो वो जो पॉइजन है उनको दूर करने के लिए ये है रिवर्स डैश री स्टोर
डैश क्लियर, डैश कंसीड, डैश बी। ठीक है, रिवर्स, रिस्टोर, क्लियर, कंसीड, बी। ये है एक स्विच वर्ड। और एक और है हो, एच ओ, हो, डैश स्लो, डैश बी, डैश नाउ, डैश एडजस्ट। दोबारा बोलो। हो, एच ओ, हो, डैश स्लो, डैश बी, बीई बी, डैश नाउ, डैश एडजस्ट। एक बार पहले वाला भी बोलना, क्या बोला था आपने? पहले वाला है रिवर्स। मेरा गला थोड़ा खराब ही चल रहा है शायद, इसलिए आवाज साफ नहीं आ रही। रिवर्स। डैश रीस्टोर, डैश क्लियर, डैश कंसीड, CONCEDE, डैश बी, BEB, कंसीड, CONCEDE, CONCEDE, कंसीड। ठीक है। CON है ना? CO। हाँ, ठीक है, हो गया। हाँ जी। CONCEDE। पंखे की आवाज कम करूं क्या, शायद उससे भी डिस्टर्ब। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात, हो गया, ठीक थैंक है। यू, थैंक यू, हाँ जी। ठीक है। तो ये क्या है, जैसे किसी भी कीट पतंगे ने एकदम से काट लिया, कुछ भी हो गया एकदम से, तो तब हम ये बोल के और वहां पे एक तरह से झाड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, उस चीज पर हाथ से करते जाइए, या जो जिसके भी काटा है वो भी बोल सकते हैं, तो तत्काल एकदम से आराम मिलेगा, एकदम से रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पॉइजन के लिए हो गया। उसके बाद है 19 नंबर का, जो कि नेत्र रोग विनाशक है। आंखों के होने वाले जितने भी रोग हैं उनका विनाश करने के लिए है। 19 नंबर में जो स्विच वर्ड है वो है रमो विज्जाहराणम। विज्जाहराणम मतलब हाइट, ऊंचाई। ठीक है, वे दूर देश तक जो आकाश में जाए, इस प्रकार की ये रिद्धि है जो हमें दूर देश तक आकाश में लेकर जाती है। या फिर उन चीजों को जाना जा सकता है, दूर आकाश की चीजों को भी जो जाना जा सकता है, वहां तक हमारी किसको ले जाए, हमारी प्रज्ञा को, हमारी क्या कहते हैं, क्योंकि अगर हम जो चलने वाला है वो तो आकाश गामड़ी विद्या होती है, वो आगे आएगा। चार चारण रिद्धिधारी होते हैं वो तो। ठीक है, इसमें आएगा कि जो हमें दूर देश तक, यानी कि आकाश में भी दूर देश तक जो हमारी प्रज्ञा को, हमारी बुद्धि को लेकर जाए, यानी कि वहां तक का ज्ञान भी हमें यहीं बैठे बैठे करा दे। ये वो वाली रीति है। ठीक है, रमो विद्या हराणम। इसके द्वारा हम दूर, ऊंची 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 चीजों में, एक तो होता है कि हम पृथ्वी के अंदर की चीजों को जान पा रहे हैं, एक होता है हम अपने आसपास की चीजों को जान पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम ऊंचे, यानी कि हमारे से ऊंची जो चीजें, आकाश की परे की जो चीजें हैं, उन्हें भी हम क्या कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नमो विद्या हराण। अब इसमें जो नेत्र रोग विनाशक है, इसके लिए, नेत्रों के होने वाले रोगों के लिए जो स्विच वर्ड है वो है, एक तो है मतलब ज्योति को बढ़ाने के लिए, नेत्र की ज्योति को बढ़ाने के लिए वो है क्लियर, CLEAR, क्लियर, डैश पॉइंट, डैश डिवाइन। ठीक है, ये हमें दूरदर्शिता को भी बढ़ाएगा ये वाला, यानी कि जो चीज पॉइंट है, जो है ऐसा ही हमें दिखना चाहिए, एक तरह से हमारे सम्यक श्रद्धा को भी ये बढ़ाएगा। ठीक है, कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही देखना, दूरदर्शिता को बढ़ाना, अपने सम्यक दर्शन को बढ़ाना। ठीक है, और जो जिनके नंबर गिरा हुआ है उनकी ज्योति को भी बढ़ाना। तो ये एक ही स्विच वर्ड से देखिए 4 से 5 कार्य आप कर सकते हैं। बस आपका अपना लक्ष्य होना चाहिए, अपनी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप कौन से इंटेंशन के साथ इस स्विच वर्ड्स को बोल रहे हैं। ठीक है, उसी में ही ये काम करेगा। आप जिस भी लक्ष्य को निर्धारित करके स्विच वर्ड्स को, इसको चैंट करेंगे, वही लक्ष्य की प्राप्ति आपको होगी। आप नेत्रों के लिए भी और अन्य चीजों के लिए भी इसे कर सकते हैं। दूसरा है नेत्र रोग के लिए
पोस्टपोन, पोस्टपोन स्पेस चेंज स्पेस आइस स्पेस ब्लू। ठीक है, पोस्टपोन, चेंज, आइस, ब्लू, ये एक स्विच वर्ड है नेत्र के रोग के लिए। ठीक है, एक होता है कि हमें अपना अगर दृष्टिकोण बदलना है। जैसे आज मान लीजिए हम किसी चीज को देखने का हमारा दृष्टिकोण कुछ और है, लेकिन हमें लगता है कि हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है, हम अभी चीज को क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, दृष्टिकोण हमें अपना बदलना है, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं स्ट्रक्चर डैश एडजस्ट डैश चेंज डैश नाउ डैश बी। यानी कि जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा दृष्टिकोण है, वह क्या हो जाए, अभी एकदम से बदल जाए। तो अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए भी हम ये वाला बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर एडजस्ट चेंज नाउ बी। बी। ये बी का बहुत महत्व होता है इन सब चीजों में। बी का बहुत महत्व होता है। बी मतलब अभी तुरंत ये कार्य हमारा हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 20 नंबर का काव्य, जो उच्चाटन कारक काव्य है। उच्चाटन यानी कि किसी चीज से उच्चाट कर देना, उसको वहां से हटा देना। तो उसके लिए हमारा स्विच वर्ड है 20 नंबर के काव्य का, णमोचारणानम। चारणानम मतलब प्रश्नकर्ता की मुट्ठी में बंद अभिलक्षित विषय को जाना जा सकता है इस रिद्धि के द्वारा। जब भी हम इस रिद्धि को चैंट करते हैं, तो हमें यानी कि जो मुट्ठी में बंद चीजें हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये भी, ये सारी चीजें क्या है, ये सब चीजें निमित्त ज्ञान के ही भेद है, या फिर बुद्धि रिद्धि के या ज्ञान के ही ये भेद आ जाते हैं। बहुत बार हम लोग ये खेल भी खेलते थे कि मुट्ठी में बंद कर करके गोटी वाला, कितनी है, 3 है कि 5 है ना। तो ये वो ही गेम है। तो ये हम लोग गेम की तरह से, खेल की तरह रूप में हमने हमेशा इसको जाना है, लेकिन यह और भी चीजें हो सकती हैं इसमें। ठीक है, कि प्रश्नकर्ता की मुट्ठी में क्या बंद है, तो मुट्ठी में हमारा भाग्य भी बंद हो सकता है, उसको भी हम जान सकते हैं कि इस मुट्ठी के अंदर हमारा क्या भाग्य छिपा हुआ है, कौन सी रेखाएं हमारी हैं, तो वह चीजें भी इससे जानी जा सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मुट्ठी में बंद चीजों को जानना, यह इस रिद्धि के द्वारा हम इस कार्य को कर सकते हैं। उच्चाटन कारक, क्योंकि ये काव्य है 20 नंबर का, और क्योंकि इसमें सतीत्व की रक्षा हुई है। ठीक है, एक तरह से रक्षा कवच हमें अपने बनाने की जरूरत है, क्योंकि जितने हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपना एक सुरक्षा कवच बनाकर रखेंगे, तो बाहर से जितनी भी निगेटिविटी हमारी तरफ आ रही है, तो वह अपने आप ही अपने आप उसका क्या हो जाएगा, उच्चाटन हो जाएगा। वह हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी, उसका अपने आप ही क्या हो जाएगा, उच्चाटन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है, जैसे कि मकान को सुरक्षित करने के लिए एक गार्ड की जरूरत होती है, तो उसी प्रकार से हमें अपने ऑरा को सुरक्षित करने के लिए भी, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए भी किस चीज की जरूरत है, गार्ड की ही जरूरत है। तो इसका जो स्विच वर्ड है वो है टुगेदर गार्ड डिवाइन। टुगेदर स्पेस गार्ड स्पेस डिवाइन। अब ये गार्ड हमने किसको बना दिया, भगवान को। तो भगवान के टुगेदर मतलब साथ, तो भगवान का जो साथ है वही क्या है, हमारा सुरक्षा कवच है। ठीक है, जब हम इस इंटेंशन के साथ डेली करेंगे, तो अपने आप हमारी सुरक्षा होती चली जाएगी, और कोई भी निगेटिव एनर्जी, कोई भी किसी की भी बुरी निगाहें, किसी की भी नजर, जैसे नजर लग जाती है, वह भी, वह सारी चीजें हमसे दूर रहेंगी, हमारे ऑरा के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। ठीक है, और एक और स्विच वर्ड है इसमें, वो है डिवाइन डैश गार्ड डैश वुल्फ, WOLF वुल्फ।
ये भी पावरफुल है। वुल्फ, सभी जानते हैं कि वुल्फ की कितनी पावर्स होती है। ठीक है। WLF, वुल्फ। हाँ, वुल्फ भेड़िया। ये क्या होते हैं, स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, स्पिरिट गाइड्स का काम करते हैं। ठीक है। तो जो स्पिरिट्स गाइड्स होते हैं हमारे चारों तरफ, उनके साथ हमारा कनेक्शन बनाते हैं जब भी हम इन स्विच वर्ड्स को चैंट करते हैं, तो उनके द्वारा फिर हमारी रक्षा होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो स्विच वर्ड्स हैं ये काम भी करते हैं इंग्लिश वाले। और जो हमारे धर्म के हैं वो तो हमें किससे, सबसे बड़ी जो पावर है भगवान की, प्रभु की, उसके साथ हमारा कनेक्शन बनाते हैं। और अगर हमें चारों तरफ निगेटिविटी को हटाना है तो एक और स्विच वर्ड है जिसे हम लिख भी सकते हैं, अपने कमरे में भी लगा सकते हैं। वो है रिलीज। रिलीज डैश सेज, SAGE सेज, डैश डिवाइन लाइट, डैश अम्ब्रेला, डैश गार्ड। यानी कि भगवान की जो लाइट है वो कैसे हमारे चारों तरफ है, अम्ब्रेला की तरह। जैसे छाता हमें धूप से बचाता है, बारिश से भी बचाता है ना। तो उसी प्रकार से जो प्रभु का प्रकाश है, जो प्रभु की लाइट है, वह किससे बचा रही है हमें, वह हमें जो निगेटिविटी है उससे बचा रही है। इसका ये अर्थ है। ठीक है। तो इस इंटेंशन के साथ हम इसको चैंट करेंगे कि भगवान का जो छाता है लाइट के रूप में, वो हमारे ऊपर है, और इससे हम बचे हुए हैं, सुरक्षित है। ठीक है। इस प्रकार से तो ये हो गया हमारा 20 नंबर का काव्य। उसके बाद है 21 नंबर का काव्य, जो सूक्ष्म वनोपवन विनाशक है। यानी कि जो सूखे पेड़ पौधे हैं, वन उपवन है, उन्हें भी हरा भरा कर देता है। इतनी शक्ति होती है हमारे मंत्रों में, हमारे स्विच वर्ड्स में, कि हम जब कोई भी चीज को लगातार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो जो पौधे होते हैं उनमें भी फूल आ जाते हैं। ठीक है। जो हमारे घर में भी मुरझाए हुए पौधे होते हैं, उन रिद्धियों को जब हम उनके पास जाके चैंट करते हैं, कोई भी रिद्धि हो, भक्तांबर जी में जब सिखाया गया था तब ये बहुत प्रयोग कराए गए थे ना। जब क्या कहते हैं, चर्म रोग वाले में भी कराए गए थे, और भी बहुत चीजों में। और काफी लोगों ने इसमें बताया भी था कि जब हम उनके पास बैठ के यहाँ तक कि मेडिटेशन भी करते हैं, तो भी वे अपने आप ही अपने आप खिलकर आ जाते हैं। जो शुष्क वे हमारे पौधे हैं उनमें भी क्या कहते हैं, वह भी हरे भरे होकर तेजी से विकास को प्राप्त हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। तो ये जो 21 नंबर का काव्य है इसका स्विच वर्ड है णमो परसमणाणम। णमो परसमणाणम, यानी कि आयु का भी अंत जान लेना। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आयु का भी अंत जान सकते हैं। ये हमें इतनी रिद्धि प्राप्त हो जाती है, इतनी शक्ति इससे प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अब जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इस रिद्धि का प्रयोग करके तो हम अपनी हर चीज को अच्छा कर सकते हैं। जैसे अगर हमें रेनबो है, रेनबो में क्या होता है, 7 कलर होते हैं, और रेनबो क्या करता है, जब भी रेनबो आता है तो वह आकाश को भी हरा भरा कर देता है। आकाश में भी एक मतलब पॉजिटिविटी आती है, उसे देखकर हमारा मन खुश हो जाता है। ठीक है ना। यानी कि हमारे मुरझाए मन के अंदर भी क्या हो जाती है, प्रसन्नता आ जाती है। तो इसी तरह से पेड़ पौधे तो होते ही हैं, लेकिन हमारे जो शुष्क रिश्ते हैं वो भी हरे भरे हो जाते हैं। हमारा जो मन उदास रहता है वह भी हरा भरा हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें स्विच वर्ड में क्या करेंगे, रेनबो, हम ये बोल सकते हैं। इसमें छोटे छोटे स्विच वर्ड है, आप जो जिस भी तरह से आप बोलना चाहे, जो भी स्विच वर्ड आपको आकर्षित करे वो बोल सकते हैं। जैसे आप रेनबो बोल सकते हैं, स्माइल बोल सकते हैं, फील के साथ, कि स्माइल, जैसे कि आप बहुत दुखी हैं तो आप क्या कहें, स्माइल स्माइल बोलना शुरू कर दें, तो आपके चेहरे पे अपने आप ही हंसी आ जाएगी। उसको फील करें। ठीक है। तो आप वो जो एक दुख का वातावरण है, जो आप डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, जो आप मतलब मूड स्विंग करके बैठे हुए हैं एकदम से, मतलब आपका मूड खराब है, और आप स्माइल बोलने लग जाएं, तो वो अपने आप ही अपने आप आपको खुशी में बदल देगा। यानी कि आपका एक स्विच ऑफ से ऑन हो जाएगा। ठीक है। हनी, हनी भी बोल सकते हैं।
म्यूजिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो लोग म्यूजिक के को ज्यादा पसंद करते हैं वो म्यूजिक भी बोल सकते हैं। म्यूजिक, जब वो म्यूजिक बोलेंगे तो उन्हें जो सबसे ज्यादा पसंद है, हो सकता है कोई भजन पसंद हो सकता है उन्हें कोई गाना पसंद हो बहुत ज्यादा, तो म्यूजिक म्यूजिक बोलते ही उनके दिमाग में एकदम से वो आएगा। हो सकता है कि वो कोई फिर सॉन्ग ही चला दे, और जो उनका मूड जो ऑफ है वह क्या हो जाए, उनका ऑन हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक खुशी आ जाए तत्काल। या फिर बैलेंस, हम इसमें बैलेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे स्विच वर्ड हैं, आप इनमें से कोई भी बोल सकते हैं उस वक्त अपने आप को ठीक करने के लिए। उसके बाद है काव्य नंबर 22, जो कि मधुर फल प्रदायक है। फल मतलब हमें हमारे कार्य की हमें सफलता प्राप्त हो जानी, उसका हमें रिजल्ट मिलना, ये होता है फल। ठीक है, और साथ ही साथ जो वृक्ष आदि होते हैं जिनमें फल नहीं लगते, उनके लिए भी ये स्विच वर्ड है, ये काव्य है। और इसका जो हमारे धर्म में जो स्विच वर्ड है वो है नमो आकाश गामिणम। आकाश गामिणम मतलब आकाश में 1 योजन तक दूसरों को भेजा जा सकता है इस रिद्धि के द्वारा। जैसे पहले पक्षी आदि को भेजते थे किस वजह से, यानी कि संदेश के रूप में। पहले कोई चिट्ठी आदि नहीं चलती थी, तार आदि बाहर तो बहुत बाद में आए। पहले जो संदेश भेजे जाते थे वो पक्षियों के द्वारा भेजे जाते थे। तो ये ही रिद्धि होती थी जिसके द्वारा पक्षियों को दूर आकाश में अपने संदेश वाहक के रूप में दूर भेजा जाता था। ठीक है, तो नमो आकाश गामिणम, आकाश में गमन करना या आकाश में भेजना। तो आकाश में 1 योजन तक दूसरों को भेजा जा सकता है इस रीति के द्वारा। ठीक है, और क्योंकि ये रिजल्ट फल के लिए है ये काव्य, तो इसका स्विच वर्ड है फल। आजकल हमें क्या चाहिए, अबंडेंस, हर तरह से अबंडेंस। ठीक है, तो ये जो स्विच वर्ड्स हैं ये अबंडेंस के लिए है, कि हमें हर प्रकार की चीजों की प्राप्ति हो रही है। तो वो है डी क्लियर, डिक्लेयर, DECLARE, सुप्रीम मिरिकल, डिक्लेयर, सुप्रीम मिरिकल। ठीक है, और एक इसमें मनी फ्लो के लिए भी है, मनी के लिए, यानी कि अबंडेंस के लिए तो हो ही गया। अबंडेंस मतलब हर तरह से की अबंडेंस होनी चाहिए। वो रिश्तों में भी अबंडेंस हो सकती है, घर की भी अबंडेंस अबंडेंस हो सकती है, वस्तुओं की भी हो सकती है, और मनी की भी हो सकती है। ये तो उसके लिए था। अब है जो मनी फ्लो को आपके बढ़ाएगा, पैसे की अबंडेंस आपकी तरफ लेकर आएगा, वो है श्रीम, SHREEM, श्रीम स्पेस ब्रेजी, BRZEE, ब्रेजी, बी आर BRZ, जेड। जेड। हम्म, जेड, सबसे लास्ट वाला वर्ड जेड। ठीक है, XYZ, जेड। ठीक है, और EE, BRZEE, ब्रेजी। तो ये जो ये सबसे पावरफुल है मनी फ्लो बढ़ाने के लिए, मनी के लिए। श्रीम तो आप सब जानते ही हैं, है ना, और ब्रेजी भी अगर उसमें जोड़ देते हैं तो ये मनी फ्लो को बढ़ाता है, प्रोस्पेरिटी आदि इसको हमें बढ़ाएगा। और इसके साथ एक नंबर और जोड़ लेंगे, 5 to 8, तो वो भी हमारी मनी को बढ़ाता है। अगर हम इसको सर्कल बना के भी लिख रहे हैं, अपनी दुकान आदि पे भी लगा सकते हैं, अपनी तिजोरी में भी बना के रख सकते हैं, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक नंबर और लिख लेंगे, 5 to 8, वो भी हमारी मनी फ्लो को बढ़ाता है। इसके साथ साथ तत्काल एकदम से अचानक से हमें पैसा चाहिए, मान लीजिए किसी चीज चीज की जरूरत पड़ गई और हमें तत्काल एकदम से पैसा चाहिए। अब एकदम से पैसा चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइन स्पेस क्रिएट स्पेस मिरिकल,
यानी कि जो डिवाइन है वह क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है किसको, मिरिकल को। क्योंकि अचानक से अगर ऐसा आएगा तो वो मिरिकल होता ही है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, डिवाइन क्रिएट मिरिकल। ठीक है, तो आज इतना ही कर लेते हैं, 22 तक, 22 हो गए हमारे। हाँ जी। हाँ, तो आज इतना ही कर लेते हैं, और हम आगे कल ले लेंगे। ठीक है। हाँ, चलिए, अब किसी का कोई रह गया है या कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं, नीना जी। हाँ जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। आपकी क्लास शुरू करने के लिए थैंक यू। ये ब्रेजी की स्पेलिंग द्वारा बताएंगे? BR हम्म। जेड हम्म। डबल ई, ई ई। अच्छा, तो BRZ, हाँ। कहीं ये तो नहीं है BREEZO? नहीं, ब्रिज। ब्रिज नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, हाँ थैंक यू। जी। हाँ। हाँ सीमा जी।